वेलकम टू सोम्या क्लासेस। सोम्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम। क्रोनोलॉजी में आज अपन पढ़ेंगे भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण। भजनलाल सरकार जो भाजपा की है उसका 1 वर्ष जब पूरा हुआ उस समय क्या क्या कार्यक्रम हुए ये अपन आज की क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे। भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष 15 दिसंबर 2024 को पूर्ण हुआ। 1 वर्ष का जो कार्यकाल था वो 15 दिसंबर 2024 को पूर्ण हुआ। इस उपलक्ष्य पर निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली की थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1 साल के कार्यक्रम पूर्ण होने पे हर प्रकार की खुशहाली की थीम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई योजनाओं का शुभारंभ किया। बहुत सारी योजनाओं का इस उपलक्ष्य पे शुभारंभ किया। साथ ही महिला एवं किसान सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इसके साथ ही महिला और किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्षगांठ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर की पिंजरापोल गौशाला में 15 दिसंबर 2024 को अंत्योदय सेवा शिविर आयोजित किया गया। अंत्योदय सेवा शिविर कब आयोजित किया गया? 15 दिसंबर 2024 को। इस दौरान कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इसके साथ बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इसमें है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। जो योजनाएं शुरू की गई उनमें से एक योजना है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को विशेष अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाकर आर्थिक संबल दिया गया। जो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है, इस योजना में क्या है? इस योजना में है जो शहरी क्षेत्रों में ज़रूरतमंद और असहाय परिवार हैं, जो गरीब तबके के असहाय लोग हैं, उनको ऋण उपलब्ध करवाना मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य है। जो शुरू की गई भाजपा के 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पे जो उत्सव मनाया गया उसमें योजना के तहत लाभार्थी को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80,000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। 80,000 तक का इसमें ऋण बिना किसी गारंटी के लाभार्थी को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, दूसरी योजना जो शुरू की गई वर्षगांठ पे, मुख्यमंत्री बाल संबल योजना। इस योजना में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चों को 50 लाख तक का उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। गंभीर बीमारी किसी भी प्रकार की हो उसमें 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको 50 लाख तक का उपचार उपलब्ध कराया जाएगा और उनकी देखभाल के लिए 5,000 प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। उनकी देखभाल के लिए 5,000 रुपये प्रति माह और 50,000 तक का उपचार उनका। ये मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना वर्षगांठ पे भजनलाल सरकार ने शुरू की, जिसको पहले चरण में जेके लोन अस्पताल और एम्स जोधपुर को इस योजना में इलाज के लिए अधिकृत किया गया। 2 हॉस्पिटलों को अभी फिलहाल अधिकृत किया गया पहले चरण में, जिसमें एक तो जेके लोन अस्पताल जयपुर और एक एम्स जोधपुर को इनमें अधिकृत किया गया है, जिसमें 12 साल तक के बच्चों का इलाज करवा सकते हैं। तीसरी योजना जिसका शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। तीसरी योजना मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इस योजना के तहत लाभार्थी अंशदाताओं को मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त जो वृद्धजन सम्मान पेंशन मिल रही है उसके अतिरिक्त 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 मासिक पेंशन दी जाएगी। वृद्धजन की जो पेंशन मिल रही है वो तो मिल रही है, उसके साथ में 3,000 रुपये मासिक पेंशन अलग से दी जाएगी लाभार्थियों को मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में। नेक्स्ट अपन देखते हैं मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र का शुभारंभ। इन केंद्रों पर नागरिक संस्थान, वाणिज्यिक उद्यम आदि पहले उपयोग हो चुकी वस्तुएं, कपड़े, जूते, किताब, खिलौने, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि जमा करा सकेंगे, जहाँ से जरूरतमंद व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार वांछित सामान प्राप्त कर सकेंगे। जैसे नेकी की दीवार होती है उसी प्रकार मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इस केंद्र पे जिन लोगों के पुराने जूते हैं, कपड़े हैं, किताब हैं, खिलौने हैं, जो भी सामान काम में नहीं आ रहा है उसको वहाँ पे जमा करवा सकते हैं और ज़रूरतमंद व्यक्ति वहाँ से सामान ले सकता है। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम
अन्य कार्यक्रम में पूंछरी का लोठा एवं गोवर्धन परिक्रमा का विकास परियोजना का शिलान्यास। पूंछरी का लोठा एवं गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूंछरी का लोठा एवं गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास डीग में 15 दिसंबर 2024 को किया। उसी समय इसका शिलान्यास डीग से किया गया। गिरिराज जी परिक्रमा पथ के विकास को 4 जोन में बांटकर विकसित करने की योजना बनाई है। वर्तमान में पहले जोन का शिलान्यास हुआ है। पहले जोन का शिलान्यास वर्तमान में हो गया है। इस चरण में श्रीनाथ जी मंदिर, पूंछरी का लोठा मंदिर, दाऊ जी का मंदिर, गंगा मंदिर, नरसिंह जी मंदिर, मुखाबिंदर, अप्सरा कुंड एवं नवल कुंड, फाउंटेन, राधा वाटिका, बोटेनिकल गार्डन, लोटस पॉन्ड, मयूर वाटिका, विष्णु अवतार गार्डन का विकास इसमें करवाया जाएगा। इसमें श्रीनाथ जी, पूंछरी का लोठा आदि प्रमुख मंदिर और अप्सरा एवं नवलकुंड जैसे पवित्र स्थल इसमें शामिल किए। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में राज सखी पोर्टल लॉन्च। राज्य स्तरीय जो महिला सम्मेलन उसमें राज सखी पोर्टल लॉन्च हुआ। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन 14 दिसंबर 2024 को उदयपुर में आयोजित हुआ। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन उदयपुर में आयोजित हुआ 14 दिसंबर 2024 को। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने 45 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए राज सखी पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने जो 45 लाख स्वयं सहायता समूह हैं उनके लिए राज सखी पोर्टल का शुभारंभ किया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको राजीविका भी बोलते हैं, कि इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सुविधा से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला उद्यमी अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच सकेंगी। अपने उत्पाद जो तैयार कर रहे हैं उनको ऑनलाइन इसके माध्यम से बेच सकेंगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। महिला सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का भी शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन, आंगनबाड़ी केंद्रों पे सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार व शनिवार स्किम्ड मिल्क पाउडर से तैयार गर्म मीठा दूध उपलब्ध कराया जाएगा। प्रति लाभार्थी को 10 ग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर और 2 चम्मच से 100 मिली दूध तैयार होगा। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत दी जाने वाली 5,000 की राशि को बढ़ाकर 6500 रुपये कर दिया है। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन अजमेर में। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन अजमेर में हुआ। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन अजमेर में 13 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है जो फिलहाल चल रही है, जिसका टाइम बढ़ाया गया है। पशु बीमा योजना ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन व 100 गौशालाओं में गोकास्ट मशीन उपलब्ध कराने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया बीकानेर में। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। इस योजना के तहत प्रदेश में प्रथमतः 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस, पहले चरण में 5-5 लाख तो दुधारू भैंस हो गई, 5-5 लाख भेड़ बकरी, 1 लाख उष्णवंशीय पशु ऊंट का बीमा करते हुए बीमा कवरेज प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में दुधारू गौ भैंस और ऊंट नर व मादा के लिए अधिकतम 40,000 प्रति पशु तथा मादा बकरी व भेड़ के लिए 4,000 प्रति पशु मूल्य निर्धारित किया गया है। ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन राज्य पशु ऊंट की घटती संख्या को रोकने और संरक्षण के लिए शुरू किए गए इस मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा ऊँटनी के प्रसव तोड़िया के जन्म पर दी जाने वाली सहायता राशि, ऊँटनी के जब बच्चा पैदा होता है तो उस पर जो सहायता राशि दी जाती है उसको 10,000 थी पहले, उसको बढ़ा के 20,000 2 किस्तों में किया गया है। ऊँटनी के प्रसव होने पे पहले 10,000 थे, उसको 20,000 किया है भजनलाल सरकार ने। भरतपुर एवं बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी।
प्रदेश के बड़ी आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित एवं नियोजित विकास के लिए शहरी विकास एवं आवासन विभाग ने भरतपुर व बीकानेर में विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना 15 दिसंबर 2024 को जारी की। ये अधिसूचना भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 वर्ष 2024 का अध्यादेश 2 एवं बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 वर्ष 2024 का अध्यादेश संख्या 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार बीकानेर विकास प्राधिकरण में नगर विकास न्यास बीकानेर के वर्तमान क्षेत्र के अलावा नापा सर्वदेश नौक तथा आसपास के 185 गांव इसमें शामिल किए जाएंगे। भरतपुर विकास प्राधिकरण में नगर विकास न्याय भरतपुर के वर्तमान क्षेत्र के साथ 209 गांव शामिल किए जाएंगे। प्रदेश में पहली बार एयरलिफ्ट कर अंगों का प्रत्यारोपण। प्रदेश में पहली बार एयरलिफ्ट कर अंगों का प्रत्यारोपण। प्रदेश में इस वर्ष 13वां अंगदान 15 दिसंबर 2024 को किया गया। इस वर्ष का 13वां अंगदान 15 दिसंबर 2024 को किया गया। इस क्रम में प्रदेश में पहली बार एयर एम्बुलेंस से अंगों को SMS अस्पताल पहुंचाकर सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया। एयर एम्बुलेंस हवाई जहाज की जो एम्बुलेंस है उसके द्वारा SMS अस्पताल में अंगों को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया। प्रदेश में पहला अवसर था जब एक ही ब्रेन डेड व्यक्ति के अधिकतम 8 अंगों का प्रत्यारोपण किया गया। पहला अवसर था जब एक ब्रेन डेड व्यक्ति के 8 अंगों का प्रत्यारोपण किया गया। यह इस संदर्भ में भी पहला अवसर रहा जब एक ही व्यक्ति के लंग्स और हृदय का प्रत्यारोपण एक ही रोगी को किया गया। इसके साथ ही प्रदेश में पहली बार लंग्स का प्रत्यारोपण किया गया। उक्त अंगदान गंभीर रूप से घायल और ब्रेन डेड झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती 33 वर्षीय विष्णु प्रसाद द्वारा किया गया। इसके द्वारा किया गया 33 वर्षीय विष्णु प्रसाद द्वारा किया गया, जो ब्रेन डेड थे झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में। अंगदान किए गए अंगों को हेलीकॉप्टर द्वारा झालावाड़ से सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में प्रत्यारोपण के लिए लाया गया। हेलीकॉप्टर के द्वारा झालावाड़ से सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में इनको लाया गया। अब है जैसलमेर के पत्थरों से तैयार देश का पहला डिजिटल म्यूजियम। जैसलमेर के जो पत्थर हैं उनसे तैयार देश का पहला डिजिटल म्यूजियम। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र के पुणे जिले में मुंबई पुणे राजमार्ग पर पारखड़ी क्षेत्र में इंद्रायणी नदी के किनारे बनकर तैयार हो रहा है। इस म्यूजियम के परिसर में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैसी जैसलमेर के पत्थरों से तैयार भव्य प्रकृति यानी रेप्लिका है। पत्थरों से तैयार भव्य प्रतिकृति जिसको रेप्लिका है। यह म्यूजियम जैन धर्म के इतिहास और दर्शन पर आधारित है। 2200 वर्ष पुरानी पाले जैन गुफाओं के करीब स्थित यह म्यूजियम 3.5 लाख वर्ग फीट में फैला है। 400 करोड़ की लागत से 12 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। 400 करोड़ की लागत से 12 वर्ष में बनकर यह तैयार हुआ। अभय प्रभावना नामक इस डिजिटल म्यूजियम का निर्माण फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसॉफी कल्चर एंड हिस्ट्री द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य जैन धरोहर को संरक्षित करना, इसकी शिक्षाओं को बढ़ावा देना और समाज में जैन योगदान को उजागर करना है। इसमें 1000 वर्ष से भी पुरानी पांडुलिपि सुरक्षित की गई है। जैन धर्म से अपरिचित लोगों के लिए ऑडियो विजुअल तकनीक से इंटरेक्टिव शो होगा। उड़ीसा और गुजरात के कलाकारों ने इसमें काम किया है। अब देखते हैं अपना राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। शीर्षक है इसके राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। आयोजन स्थल हुआ जयपुर के एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में इसका आयोजन हुआ। राइजिंग राजस्थान का आयोजन तिथि थी इसकी 9 से 11 दिसंबर 2024। राइजिंग राजस्थान जयपुर में कब आयोजित हुआ? 9 से 11 दिसंबर। आयोजक राजस्थान सरकार के तत्वाधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIP और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन रिको नोडल विभाग था। इसमें निवेश संवर्धन ब्यूरो ये नोडल विभाग। टैगलाइन रिप्लेट रिस्पॉन्सिबल रेडी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 12 थीमिक सत्र को ग्लोबल बिजनेस एक्सपो के साथ ही
MSME कॉन्क्लेव व प्रभावी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया गया। इस इन्वेस्टमेंट समिट में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। राइजिंग राजस्थान में कितने देशों के लोग शामिल हुए? 32 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए, जिनमें 17 देशों की भागीदारी पार्टनर कंट्री के रूप में रही। पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल देश 17 कौन कौन से थे? डेनमार्क, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, स्पेन, क्यूबा, वेनेजुएला, मोरक्को, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोस्टा रिका, नेपाल, ओमान, पोलैंड और थाईलैंड। ये 17 देश। और इसके अलावा जो अन्य प्रभावी देश हैं वो हैं यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मिस्र, फिनलैंड, रूस, सेशेल्स, चाड, इक्वाडोर, घाना, इराक, मेडागास्कर, पेराग्वे, जिम्बाब्वे। ये अन्य देश। अब इसमें अपन महत्वपूर्ण बिंदु, कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक विशेष विभाग बनाए जाने की घोषणा की। उन्होंने 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थान दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की। प्रवासी राजस्थानी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को। राज्य में पहली बार प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थानी सम्मान देने का निर्णय लिया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की विशेषता यह रही कि इस समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू किए गए हैं। इस समिट में ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक एमओयू साइन हुए हैं। समिट के दौरान इजराइल के विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। राजस्थान सरकार और डेनमार्क दूतावास के बीच सरस्वती पेलियो चैनल के पुनर्जीवन पर सहयोग के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए। राइजिंग राजस्थान का अगला आयोजन वर्ष 2026 में किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ बनता है राइजिंग राजस्थान का अगला आयोजन कब किया जाएगा? तो 2026 में किया जाएगा। ऐसा पहली बार है कि किसी सरकार ने गठन के पहले ही वर्ष में ही निवेश समिट आयोजित किया है। ये पहली बार हुआ है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में इन्वेस्टमेंट समिट वर्ष 2022 में आयोजित किया गया था तथा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में रिसर्च जेट राजस्थान का आयोजन वर्ष 2015 में किया गया था। आज की क्रोनोलॉजी में इतना ही। ये क्रोनोलॉजी क्लास आपको डेली मिलती है, डेली मिलती रहेगी। सभी साथी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।